ये बीड़ी बीड़ी मांग रहे थे उसी से, तो दोस्त यार ने कहा तो मना कर दिया, तो उन्होंने एकदम से ऐसे घुमाया, सीधा से यहाँ कैंची मारी और भाग गए। ये सरिया से मारे भी। कितने थे मारपीट करने वाले? बंदे तो बहुत थे वो। स्कूल जहां बच्चे सीखने जाते हैं, वहीं हुआ एक ऐसा मामला जिसने सबको सोचने पर विवश कर दिया। पानीपत में एक सरकारी स्कूल के अंदर छात्रों के बीच हुआ विवाद अचानक बड़ा रूप ले गया। बताया जा रहा है कि एक छोटे से मुद्दे को लेकर पहले कहासुनी हुई, जिसे टीचर के माध्यम से शांत करा दिया गया, लेकिन जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई, कुछ छात्रों के बीच तनाव बढ़ गया और 2 छात्रों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना के बाद मामले की जानकारी स्टाफ को दी गई, लेकिन समय पर मदद न मिलने की बात सामने आ रही है। ये बीड़ी बीड़ी मांग रहे थे उसी से, तो दोस्त यार ने कहा तो मना कर दिया, तो उन्होंने गाड़ी दे दी थी। गाड़ी के चक्कर में लड़ाई हुई थी। तो सर ने हमें मना करा था, छोटी क्लास के बच्चे को हम समझा रहे, मगर मान नहीं, बाद में लड़ाई की। क्या मारे है ये बंदा ये सरिया से मारे भी। कितने थे मारपीट करने वाले? बंदे तो बहुत थे वो। बच्चे थे, बड़ों को बुला के लाए थे वो। अच्छा, कौन से स्कूल की घटना है? गवर्नमेंट हाई स्कूल कैनाल कैंप। कहाँ की? गवर्नमेंट हाई स्कूल कैनाल कैंप पानीपत। कैनाल कैंप का स्कूल के अंदर हुई है, बाहर हुआ है? पता नहीं स्कूल के टाइम में? स्कूल के छुट्टी के बाद हुई है। छुट्टी के? स्कूल के अच्छा, कैसे क्या हुआ था इनका झगड़ा? 2 बार अंदर हुई थी स्कूल की लड़ाई। पहले तो पहली बार हुई थी इनकी बहसबाजी। दूसरी बार लंच के टाइम ये कैंची कुंची ले गए थे हमारी क्लास की साइड मारने, इनके मारने आए थे, कैंची कुंची ले गए। फिर कैंची कुंची हमने तो खोस ली थी, इन पे हम ले गए सर के पास। सर के पास जाने के बाद फिर इनका वो सॉल्व करवा दिया मैटर मोटर। फिर स्कूल का बाहर जाने के बाद जब ये भीड़ बतरे 15-20 जने आगे थे, 15-20 जने आने के बाद आगे हो गया, ये हम तो आगे चला गया थोड़ा। आगे जाने के बाद वो आगे था बतरे सारे ऐसा कैंची मार दिया अपनी साथ। फिर हमने एकदम तो पकड़ लिया उसे। अब आने के बाद में से फिर हॉस्पिटल में ले गया, वापस अंदर गए, वापस का पट्टी करवा के मैं स्कूल में ले गया था, तो सारे सर मैडम चले गए थे। कितने बच्चों का चोट है ये चोट है 2 बच्चों का, बाकी हमने कवर कर दिया, लेकिन छूट छटाई में तो हमारे भी लगी थोड़ी बहुत। अच्छा, कितने थे मारपीट करने वाले? मारपीट होते 15-20 जने। स्कूल गए थे? आधे स्कूल के आधे बाहर के बतरे जने थे। किस जगह पे, किस मामले में हुआ इनका? क्या ये मामला था इनका, इसको गाली गुली का था। इसे कुछ बात सर बता दी होगी। इस बच्चे ने मतलब सर को कुछ बात नहीं बताई थी, आ गया, मुझे पता है, मेरे साथ में था। ये क्या नाम है, हम बाथरूम बूथरूम करने गए होंगे, तो मैं इनके साथ में था, तो ये वो आकड़ उकड़ लेने लग गया बिना फालतू में ऐसे चोट चाट से। तो इन्होंने कहा भाई गाली गुली गलोच करने लग गया वो। इन्होंने कहा भाई बहन बोन की गाली ना देवे, तो बहन की गाली गंदी गाली गलोच करने लग गया। उसके बाद इन्हें समझाया करा नहीं, फिर उसने उसके बेल्ट मार दी। तो फिर बेल्ट मार दी इन्हें, फिर उसको बढ़ा दिया, उसकी हल्की सल्ट पट गई था छोटी छुटाई में। तो इन्हें फिर बाहर फिर क्लास में आके इन्होंने रोड़ा कर दिया, कैंची कुंची लेके आ गई, फिर बाहर जाके कैंची मार दी। ये गाना ये नहीं मैं बाहर जो बाहर आए थे, जिसकी कैंची लगना अंदर बैठा। वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं जो मारपीट? 7वीं क्लास में पढ़े। और तुम लोग? हम 10वीं में। स्कूल कौन सा तुम्हारा? गवर्नमेंट हाई स्कूल कैनाल कैंप में। कैनाल कैंप, मॉडल टाउन पानीपत? हाँ, मॉडल टाउन नहीं, कैनाल कैंप है, कच्चे कैंप। अच्छा, कैंप में। अच्छा, आप लोग 10वीं क्लास में हो? अच्छा, ये पता नहीं लगा प्रॉपर किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? इसी बात को हुआ था, ये गाली गलौज कर दी इन्होंने। हाँ, इन्होंने सर को बता दी। गाली दे दी। अच्छा, अब नहीं पता? हाँ, बता के था। 7वीं क्लास के जो बच्चे थे उन्होंने इसके भाई को गाली दे दी थी, इस बात पे होगी लड़ाई। माँ बहन की गालियाँ दे दी? माँ बहन की गाली दे दी। सर को बता दिया, उसने जाकर सर को बता दिया कि कंप्लेन करी ऑफिस में। हाँ, और सर ने हमको धमकाया बच्चों को, उसी का बदला लेने के लिए ये वो लोग लेके आए थे, बंदे वगैरह बाहर स्कूल के चले गए थे, बंदे लेके आए, कैंची वगैरह लेके आई। जैसे स्कूल के बाहर निकला, ये पीछे से एकदम से आए, ऐसे घुमाया, सीधा से यहाँ कैंची मारी और भाग गए। कहाँ लग रही है कैंची? किस? वो अंदर बैठे हैं। तो सर आए। एक इसको चोट है, इसका क्या नाम है? हाँ जी, राशिद। राशिद। और दूसरे का जो कैंची लगी? और तीसरे का? 2 को लगी है। ये 10वीं क्लास में है। सारी 10वीं के तो टीचर नहीं आए फिर आपके साथ कोई? कोई नहीं आया। फोन करा था क्या, किसको फ़ोन किया था आपने? इंचार्ज। वो कह रहे कि हम आते हैं, वो कहते हैं गए हुए ना, गए काम से स्कूली काम से गए हुए, कह रहे हैं हम अभी आते हैं। अच्छा, अपने माँ बाप को बता दिया आप लोगों ने? सर को बता दिया। अभी की घटना है, थोड़ी देर पहले? 12:30 बजे की। 12:30 बजे पहले की है। अब कितने बच्चे आ रहे हो तुम यहाँ पे? हम यहाँ पे आ रहे हैं 4, 5, 6, 7, 3 दिन अंदर बैठे हैं। अंदर वाला को होगी पट्टी पुट्टी? हाँ, 6-7 टंके आ रहे हैं, 5-6। हम यार दोस्त थे, हम बाथरूम करने जाते हैं, वो पीछे से आया,
और था भाई बेटी थे, तो भाई हम नहीं प्या करते बीड़ी काटी, उन्होंने हमसे दूर है। फिर उनने बहन की गाड़ी दे दी, 2-3 बार ही गाड़ी दी। मैंने कहा भाई रहने दे गाड़ी मत से। फिर उनने गाड़ी दी। फिर मैंने उसके एक थप्पड़ मार दिया, कोई बात नहीं। फिर उनने मेरे 2 बेल्ट मार दी। फिर हमारा समझौता हो गया। फिर उनने वो लंच में आया, 10-15 बालक ले गया और चक्कू कटर पता नहीं क्या था जी, वो ले गया। फिर मेरे वो 10-15 बालक ले गया, चक्कू कटर ले गया। फिर मेरा यार दोस्त था, उन्होंने मैच छड़वाया। फिर वो सीधा चक्कू कटर सर के पास गया। फिर वो सर ने बोला उनको पकड़ के लाओ। फिर वो स्कूल से बाहर चले गए। फिर वो छुट्टी में आए, 20-25 बालक थे स्कूल के और 4-5 हम थे जी। उनने सीधा डायरेक्ट आके पीछे से रोका मेरे को और कैंची मार दी जी। बस। कितने आदमी थे ये मारपीट का? ये कम से कम 20-25 बालक है जी। स्कूल के ही हैं? हाँ, आधे स्कूल के थे, आधे स्कूल के थे जी, आधे बाहर के थे। जब स्कूल के अंदर ये हुई थी तो टीचर ने नहीं कुछ कहा? टीचर ने कहा था छुट्टी हो चुकी थी, उसके बाद हुई थी लड़ाई। ये कह रहे कि पहले जो स्कूल पहले में जो हुई थी वो उन्होंने सर ने कहा था लंच के बाद बुलाना, तो लंच के बाद बुलाने गए थे तो बच्चे माँ बाप बाहर नहीं बुलाए? वो माँ बाप नहीं बुलाए नहीं? नहीं, अभी बोल रहे थे तो सर ने बोला था कर रहे। तो क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? क्या जो है गुंडागर्दी है खत्म होना चाहिए। और क्या स्कूल में गुंडागर्दी चल रही है? चल रही है कई स्कूलों में। ये तो आपसे छोटी क्लास में थे, फिर भी गुंडागर्दी? तो हमने छोटे समझ के हाथ नहीं उठाया ना सर जी, हैं? छोटे समझ के हमने हाथ नहीं उठाया ना। सर ने भी मना कर रखा था छोटे बच्चे रहने दो, इसीलिए हमने भी छोड़ दिया। मगर बाद में उन्होंने पहले मारा। यह घटना हमें बड़ी सीख देती है। बच्चों पर नजर रखना सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है। जरूरी है हम अपने बच्चों से बातचीत करें, उनकी दिनचर्या और संगत पर ध्यान दें और किसी भी छोटी बात को नजरअंदाज न करें। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता ही सबसे बड़ा कदम है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर अभिभावक सतर्क रहे। नमस्कार, जय हिंद। क्या नाम आपका? राशिद।